असोला फतेहपुर स्थित पीपल वाला चौक शिव मंदिर पर निर्जला एकादशी व्रत है। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शिवाकांत मिश्रा जी। आइए जानते हैं क्या महत्व है और किन किन विधि से किया जाए। आचार्य शिवाकांत मिश्रा जी, हमारा प्रणाम है आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री। निर्जला एकादशी का व्रत है, पावन पर्व है। क्या संदेश, कैसे मनाया जाता है, क्या महत्व है और क्या क्या इसके फल हैं? शर्मा जी, हमारे शास्त्र में 12 महीने में 24 एकादशी आती हैं और 24 एकादशियों में ये जो निर्जला एकादशी है इसका महत्व अपार है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है तो वो केवल एक जेठ महीने में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का जो भक्त व्रत करता है संपूर्ण एकादशियों का फल उससे प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल भगवान से एक दिन पहले निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं कल व्रत करूँगा, ये व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करवाएं। ऐसा भगवान से निवेदन करके प्रातःकाल उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, अर्चना करें और एकादशी का जो कथा है उसको श्रवण करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल उठ करके मंदिर में भगवान विष्णु की पूजन करें और वहाँ पर जा कर के अन्न का दान और जल से भरे हुए मटके का दान जो भक्त करता है, गौदान करने का, स्वर्णदान करने का उससे फल प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी को व्रत करना ही चाहिए। इस एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी से भीमसेन ने प्रश्न किया कि हे पितामह, हमारे भाई वशिष्ठ, जो भी हमारे भाई हैं, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज, सारे भाई एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन हम नहीं करते। और सारे भाई हमसे कहते हैं कि भीम तुम भी एकादशी का व्रत करो। तो हम भाइयों से कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि हमारे जो पेट के अंदर जो अग्नि है इतनी तेज है कि मैं व्रत नहीं कर सकता। इसलिए हे पितामह, आप बताइए कि हम क्या करें। तब जो है महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन के बातों पर आकलन करके उनको महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीम, तुम ऐसा करो कि ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, तुम उसका यदि व्रत करोगे तो कभी तुमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम निर्जला एकादशी का व्रत करोगे तो जो 24 एकादशियां हैं उनका संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस एकादशी को पांडव एकादशी और भीम सेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को प्रातः जो भक्त करते हैं उनको संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है। इसलिए एकादशी का व्रत हर एक भक्तों को करना चाहिए। भगवान की पूजन अर्चना करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इसके करने से उनका जीवन सार्थक हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पंडित जी, निर्जला एकादशी भगवान विष्णु का इसमें व्रत किया जाता है। किन किन मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा? शर्मा जी, पहले आसन में बैठ करके भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए और इन मंत्रों से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किन मंत्रों से भगवान का ध्यान करना चाहिए।
जी पंडित। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे वृषणो भयहरणं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसेरुवेक्षणं सारवक्षा स्थलकोशभस्त्रयं नमामि वृषणो शिरसां जदुर्भुजं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों से भगवान का ध्यान करें। इसके बाद वेद में जो 16 मंत्र हैं जिनको कहते हैं पुरुषोक्त, उन्हें इन 16 मंत्रों से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। वो मंत्र ये हैं: हरि ओम सहस्रधीर्घा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपादः शभमेघं सर्वतस्पृतवाच्यधिष्ठदधः गलं महापुरुष एव दग्धं जलभां जलबोधः जग्जभाभ्यां ताम्रेदत्वदेशानो जधन्हेनातिरोहति एतावानस्य महिमादो जायास्य बरकाः पादो शब्दभाभ्यधानित्रेपा ददयामृतं देवे त्रेपादोद उदय बरगाः बाधोधेह भवत्पुनः। इस प्रकार से हमारे ये 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्रों से भगवान की पूजन करें और पूजन करने के बाद भगवान का प्रार्थना करना चाहिए कि हे नारायण, हमारे कर कमलों द्वारा पूजन स्वीकार करते हुए हमारा संकल्प, हमारा मनोरथ सिद्ध हो, हमारे घर में, परिवार में, हमारे देश में सुख शांति बनी रहे, ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपके मंत्रोच्चार द्वारा हम भी धन्य हुए। भगवान विष्णु की सब पर कृपा बनी रहे और निर्जला एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। जय जय।